दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि इस चैप्टर में हम अभी तक जो पढ़े, पहले हमने जो है हेलोल्केन का वर्गीकरण पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने जो है हेलोल्केन का निर्माण पढ़ा। अब दोस्तों आगे हमको जो पढ़ना है, तो जो हमारा ये बंदा हेलोल्केन है ये बनके तैयार हो गया है, और जब ये बनके तैयार हो गया तो अब ये दूसरे यौगिकों से अभिक्रिया करेगा और कुछ नया बनाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, हेलोएल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को। जो हमारा हेलोएल्केन है, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों जाइए पहले की वीडियो देखिए, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा हेलोएल्केन है ये पहली विक्रिया मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब दोस्तों पहली अभिक्रिया जो हमें पढ़नी है वो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि दोस्तों नाम पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि नाभिक रागी, नाभिक आपने पढ़ा होगा, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए नाभिक को हम कह सकते हैं कि नाभिक के ऊपर जो आवेश होता है वो प्लस रहता है। तो दोस्तों अगर नाभिक प्लस आवेश में है तो उससे रागी का मतलब स्नेह करने वाला, उससे लगाव रखने वाला, प्यार करने वाला। तो कोई अगर प्लस से स्नेह रख रहा है तो उसका मतलब वो क्या होगा, वो माइनस होगा। तो दोस्तों जो भी नाभिक रागी कोई भी चीज़ है जो माइनस में रहेगी, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं OH माइनस, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये दोस्तों एक नाभिक रागी है। तो अब इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ये दो प्रकार की होती है। एक दोस्तों होती है एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दूसरी दोस्तों होती है द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको दोस्तों आपने सुना होगा, मैं इसका शॉर्ट नेम देता हूँ। आपने पढ़ा होगा SN1, इसको दोस्तों बोला जाता है SN2। मैं आपको अच्छे से क्लियर कराता हूँ कि ये विक्रियाएँ कैसे होती हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बस आपको थोड़ा दिमाग लगा के अच्छे से पढ़ना है। देखिए ये जो अभिक्रिया है ये तृतीयक हेलोएल्केन द्वारा, तृतीयक हेलोएल्केन द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है। अब दोस्तों ये तृतीयक हेलोएल्केन क्या है, मैंने आपको बेसिक
केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए पहले बेसिक के वीडियो देखिए ताकि आपको ये केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आए। तो मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि तृतीयक हैलोअल्केन का मतलब वो कार्बन जिससे देखिए तृतीयक हैलोअल्केन क्या है, ये एक हैलोअल्केन है जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर आएगा 3, 1, 2, 3। तो दोस्तों इसीलिए इसको 3 डिग्री बोला जाता है क्योंकि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, ये 2 चरणों में होती है। जो प्रथम चरण है प्रथम चरण में दोस्तों क्या होना है, प्रथम चरण में इससे ये जो Cl है ये Cl इस कार्बन से अलग हो जाएगा ये बंध टूट जाएगा और Cl आपका अलग हो जाएगा और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस। तो दोस्तों थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं है दोस्तों, मैं चेक करता हूँ। हाँ दोस्तों अब शायद आवाज़ क्लियर होगी। तो हमने क्या देखा दोस्तों, जो पहला चरण होता है उसमें क्या होता है, ये हमारा Cl इस बंध का संविदलन होगा और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ले जाएगा। और ये मैंने आपको पहले बताया कि अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ले जाएगा तो Cl के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लाया ही है, बहुत बेईमान आदमी है, इसने इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन हड़प लिया है। तो कार्बन के पास से माइनस गया तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर माइनस ज़्यादा हो गया तो इस पर माइनस चार्ज आ गया। अब दोस्तों ये जो चरण होता है ये चरण धीमा होता है। फिर दोस्तों क्या होगा, अब ये जो हमारा Cl है ये यहाँ से हट गया है। और अब दोस्तों जो है तकलीफ़ किसको हो रही है, आप देख रहे होंगे कि तकलीफ़ हो रही है कार्बन को, क्योंकि कार्बन कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है और यहाँ पर कार्बन के पास कितने बंध हैं, 3 बंध हैं। तो दोस्तों इस बेचारे का घर टूट गया है, अब ये चाहेगा कि मेरा घर फिर से बसे। और मान के चलिए ये जो हमारा है CH3 CH3 और इसके ऊपर है प्लस चार्ज, ये है 3 डिग्री कार्ब धनायन, इसको दोस्तों बोला जाता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे ये एक मध्यवर्ती बना है, ये है कार्ब धनायन, ये एक मध्यवर्ती है। तो अब दोस्तों क्या होगा, इससे Cl अलग जा चुका है और अब इसकी अभिक्रिया हम किसी भी नाभिक रागी युक्त यौगिक से करवा दे। जैसे कि OH हमारा एक नाभिक रागी है तो ये OH हमारा H2O यानी जल से भी आ सकता है, NaOH से भी आ सकता है, कहीं से भी आप ले सकते हो। तो हम मान के चलिए NaOH से अभिक्रिया करा देते हैं, NaOH
एच। अब दोस्तों इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख दूँ NaOH। अब यहाँ से भी इस बंध का ब्रेक होगा और ये जो OH है ये दोस्तों आराम से जाएगा प्लस के पास, क्योंकि आपको पता है जब इसका होगा संविदलन तो दोस्तों Na पे आ जाएगा प्लस चार्ज, O पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये माइनस किसके पास जाना पसंद करेगा? प्लस के पास। जैसे आपको भी पता है लड़के कभी शादी नहीं करते हैं, लड़कियां कभी नहीं कर सकती, तो वैसे ही माइनस कभी माइनस के पास नहीं जा सकता, वहाँ पे होगा प्रतिकर्षण। तो ये दोस्तों माइनस जाएगा प्लस के पास और बना लेंगे CH3 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 OH, और शेष में दोस्तों बचा क्या हमारे पास है? देखिए यहाँ पे एक माइनस के रूप में Cl बाहर निकला था और यहाँ प्लस के रूप में Na है, ये भी अपना घर बसा लेंगे और बन जाएगा NaCl। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारी एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसी को बोला जाता है SN1 अभिक्रिया। बहुत ही आसान है, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। आपको ये याद रखना है कि ये जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको SN1 बोला जाता है, और आपको ये याद रखना है दोस्तों कि ये जो SN1 अभिक्रिया है ये तृतीयक हैलोअल्केन प्रदर्शित करते हैं 3 डिग्री। तो हमने यहाँ पे एक तृतीयक हैलोअल्केन लिया। अब ये तृतीयक हैलोअल्केन में दोस्तों हो क्या रहा है? प्रथम चरण में ये दोस्तों प्रथम चरण था, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये द्वितीय चरण है। ये तीव्र होता है। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या, पहले यहाँ पे काफ़ी से बड़े बड़े लोग मौजूद हैं तो ये इसको भगा सकते हैं, यहाँ से धक्का देंगे तो जो आपका ये Cl है ये बेमन धीमे धीमे बाहर निकलेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई लड़का नखरे दिखा के कहता है मैं घर से जा रहा हूँ और वो निकलते निकलते सोचता है कोई आए मुझे रोक ले, वैसे ही आपका ये Cl भी धीमे धीमे निकलेगा बेमन। और ये जो चरण होगा ये धीमा चरण है, Cl बाहर निकल जाएगा। फिर जो हमारा एक मध्यवर्ती बनता है वो मध्यवर्ती क्या बनता है? कार्बोधनायन बनता है। इसको हम लिख सकते हैं 3 डिग्री कार्बोधनायन। तो ये हमें याद रखना है आपको कि इसमें एक मध्यवर्ती बनता है जिसका नाम होता है 3 डिग्री कार्बोधनायन। दूसरे चरण में दोस्तों क्या होना है? दूसरे चरण में एक कोई भी नाभिक रागी कहीं से भी आ सकता है। NaOH से हमने NaOH ले लिया, इससे OH आएगा। अब ये आराम से यहाँ जुड़ सकता है, इसका स्थान खाली पड़ा हुआ है तो OH इससे जुड़ गया और हमको ये प्राप्त हुआ। और Na जो लावारिस था ये जाएगा Cl के पास और NaCl बना लेगा। तो ये दोस्तों थी SN1 अभिक्रिया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ SN2 कैसे होती है। ठीक है, मैं आपको अब पढ़ाता हूँ SN2 अभिक्रिया कैसे होती है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल ईजी है, फटाफट समझ में आएगा। सेकंड पेपर जो है आपको मक्खन लगेगा। जितना मैं बताता जाऊँ आप उतना याद रखते रहिए, मज़ा आएगा सेकंड पढ़ने में। आप क्रम से वीडियो को देखते रहिए, कुछ भी स्किप मत करिएगा। और आपने अगर पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि SN2 अभिक्रिया क्या है। सबसे पहली बात SN2 हमको यहाँ पे ये समझना है कि ये प्राथमिक हैलोअल्केन द्वारा सर्वाधिक प्रदर्शित की जाती है।
देखो दोस्तों, जैसे SN1 में क्या था कि वो सर्वाधिक तृतीयक हैलोल्केन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, वैसे ही दोस्तों ये जो SN2 अभिक्रिया ये सर्वाधिक प्राथमिक हैलोल्केन के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। अब हम लेते हैं एक प्राथमिक हैलोएल्केन, हमने लिया CCl CH3H। अब दोस्तों ये एक प्राथमिक हैलोएल्केन है, क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो कार्बन और एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राथमिक हैलोएल्केन है। तो इसको दोस्तों हम लिख देते हैं 1 डिग्री हैलोएल्केन। अब दोस्तों हमको ये देखना है कि ये जो 1 डिग्री हैलोएल्केन है कैसे नाभिक राखी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसमें होती है। इसको मैं इधर से हटा के इधर लिख दूं। वन डिग्री है यानी प्राथमिक भी इसको बोल सकते हैं हम। देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा, SN1 में हमारा 2 चरण में SN1 अभिक्रिया हमारी 2 चरण में हुई थी। पहले क्या हुआ था, Cl बाहर गया था, फिर OH आके जुड़ा था और उसमें एक मध्यवर्ती बना था जिसका नाम क्या था, याद है आपको, 3 डिग्री कार्ब धनायन। इसमें दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े लोग नहीं हैं जो Cl को धक्का देके बाहर निकालें। अब इसमें दोस्तों हम इसकी भी अभिक्रिया आप करवा देते हैं NaOH से NaOH। इसको भी हम आवेश के रूप में थोड़ा सा लिख लेते हैं। हमने माना जब ये टूटेगा तो ये प्लस आवेश में होगा और OH माइनस आवेश में होगा। अब दोस्तों इसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि Cl बाहर जाए और OH आके जुड़ जाए। ये अभिक्रिया दोस्तों देखिए, ये इस अभिक्रिया में धीमे धीमे होगा पश्च आक्रमण, यानी OH यहाँ से जाएगा ऐसे। तो इसको मैं इधर दिखा देता हूँ। ये दोस्तों चतुष्फलक की संरचना होती है, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। अब ये जो OH है ये आ करके पीछे से यूं जुड़ेगा। अब दोस्तों क्या हो रहा है इसमें हो रहा है पश्च आक्रमण। इस अवस्था को बोला जाता है संक्रमण अवस्था। अब दोस्तों संक्रमण अवस्था क्या है, जैसे जैसे OH अपना बंध बनाता है वैसे वैसे Cl का बंध टूटता जाता है, यानी ये बंध धीमे धीमे मजबूत होता जाएगा, वैसे ही ये बंध धीमे धीमे टूटता जाएगा। तो अब दोस्तों इसको मैं थोड़ा और आगे दिखा देता हूँ। लास्ट में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा OH है ये इससे जुड़ जाएगा और Cl जो है ये दोस्तों पूरी तरीके से हट जाएगा। इस प्रकार ये जो संरचना बनी, इसमें Cl की जगह कौन आ गया, OH आ गया, और Cl दोस्तों बाहर आ जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे Na+ के रूप में ये इससे आएगा और जुड़ जाएगा, दोनों बना लेंगे NaCl। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये आपको याद रखना है, ये जो SN2 अभिक्रिया होती है ये प्राथमिक हैलोएल्केन प्रदर्शित करते हैं। इसमें पश्च आक्रमण होता है और संक्रमण अवस्था उत्पन्न होती है।
संक्रमण अवस्था, पश्चात आक्रमण का मतलब जैसे पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध होता है तो पाकिस्तान हमेशा पीछे से वार करता है, तो यानी OH आगे से नहीं आएगा, पीछे से आएगा, चुपके से, देखो पीछे से आ रहा है, धीमे धीमे जुड़ेगा, वैसे ही धीमे धीमे Cl का बंध टूटेगा। इस अवस्था को बोला जाता है संक्रमण अवस्था। और इसके बाद क्या हो जाएगा, OH पूरी तरीके से जुड़ जाएगा और Cl पूरी तरीके से बाहर निकल आएगा। जब Cl बाहर आ जाएगा तो ये Cl इस Na से जुड़ के NaCl बना लेगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पढ़ा SN1 और SN2 अभिक्रिया। इसको मैं नॉर्मल पद में लिख दूं तो जो हमारा हेलोएल्केन है ये किससे अभिक्रिया करेंगे, न्यूक्लियर माइनस नाभिक रागी से। और दोस्तों बनेगा क्या, हाइड्रोजन हट जाएगा और नाभिक रागी जुड़ जाएगा। तो दोस्तों ये नॉर्मल अभिक्रिया है और ये दो प्रकार की होती है, एक तो SN1 होती है, दूसरी SN2 होती है। तो मैंने आपको दोनों अभिक्रियाएं पढ़ाई और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपको और अच्छे से समझाऊं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और आप ऐसे ही ध्यान लगा के पढ़ते रहिए। और अगर पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले की वीडियो देखिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए जो भी नहीं समझ में आया है। बाय।